नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बताने वाला हूं। यह स्टेडियम कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, किस कारण से देरी हो रहा है और अभी के समय में क्या क्या काम हो चुका है, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आप सभी को बताई जाएगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों, ये जो क्रिकेट स्टेडियम है ये बिहार राज्य के नालंदा जिले के राजगीर शहर में है, जो कि लगभग 75% काम जिसमें पूरा कर लिया गया है। प्यारे दोस्तों, अब मैं आप लोग को डिटेल्स में राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के बारे में जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले ये बिहार का दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है, जो कि बिहार का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पटना का मोनेल हुक क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर कि कई सारे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस भी खेले गए हैं, जिसका लिस्ट भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। पहला ओडीआई मैचेस श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच में खेला गया था, और भी कई सारे यहाँ पर मैचेस खेले गए हैं जिम्बाब्वे केनिया में, और ये सभी इंटरनेशनल मैचेस हैं। लेकिन इंडिया का कोई भी मैच यहाँ पर नहीं खेला गया था, और जो लास्ट मैच भी खेला गया था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीटवीन में, वो 1997 में था। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी इंडिया का मैच खेला गया था वो वुमेन्स टेस्ट था। वुमेन्स टेस्ट या फिर वुमेन जो महिलाएं खेलती हैं, इंडिया का महिलाओं का भी टीम है, तो यहाँ पर उन लोगों का ओडीआई और टेस्ट मैच यहाँ पर खेला गया था पटना के मोनेल हुक क्रिकेट स्टेडियम में, वो भी 1997 में। यानी कि 21st सेंचुरी में कोई भी इंटरनेशनल मैच खेला नहीं गया, और खेले जाने की स्थिति भी नहीं है। अगर आप इस तस्वीरों के माध्यम से देखिएगा, समझिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जो पटना का मोनेल हुक क्रिकेट स्टेडियम है वो बहुत ही खराब स्थिति में है। हालांकि यहाँ पर रणजी ट्रॉफी मैच यहाँ पर होता है और बिहार का होम ग्राउंड भी है, लेकिन स्थिति बहुत खराब है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका रीडेवलपमेंट की भी बात की गई है। इसका यहाँ पर एक तरीके से आप बोलिए तो प्रोजेक्ट के लिए मॉडल भी आ चुका है, पर इस पर अभी काम चालू नहीं हुआ है। इसके लिए एक डिटेल भरा वीडियो और आएगा कि इसमें क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर भी बनाए जा रहे हैं, जो कि पटना का मौलिक हुक क्रिकेट स्टेडियम किस तरीके से रीडेवलपमेंट किया जाएगा, तो उसके लिए एक डिटेल भरा वीडियो आएगा, वो भी आप देख लीजिएगा। अभी बात करते हैं राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। तो सबसे पहले जो बीसीसीआई की टीम है वो भी 2 बार विजिट कर चुकी है। सबसे पहला विजिट जो कि हुआ था वो दिसंबर 2024 के लास्ट वीक में हुआ था। वहां पर सभी कुछ मुआयना किया गया था। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो कि यहाँ पर बीसीसीआई के पिच क्यूरेटर हैं, वो यहाँ पर विजिट किए थे, जो कि 14 जनवरी 2025 को। कुछ तस्वीरों के माध्यम से आप अपडेट देख सकते हो। तो बीसीसीआई की टीम विजिट में सब कुछ सही पाया गया है, और इस क्रिकेट स्टेडियम को इंटरनेशनल के दर्ज पे ही बनाया जाएगा, ये बात स्पष्ट कर दिया गया है। साथ ही में मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस समय इसका एक डेडलाइन भी आउट हुआ था। इसका डेडलाइन आउट हुआ था कि मई 2025 तक इस क्रिकेट स्टेडियम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, मई 2025 तक इस क्रिकेट स्टेडियम का स्ट्रक्चर जरूर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो फिनिशिंग का काम है, सीट लगाना है, बल्ब्स लगाना है, इन सभी मतलब टोटली अगर आप बोलिए तो यहाँ पर इस साल के एंडिंग तक, यानी कि
नवंबर दिसंबर तक इसका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा 110%, क्योंकि काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। क्या क्या काम हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उम्मीद ये भी है कि आईपीएल 2026 के कुछ मैचेस यहां पर भी खेले जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये होगा कि बिहार का तो कोई आईपीएल का टीम ही नहीं है, तो यहां पर मैचेस कैसे होंगे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये राजगीर क्रिकेट स्टेडियम होगा वो भी हो सकता है या तो आपका केकेआर का, या आप बोलिए कोलकाता का, या फिर लखनऊ का। इन दोनों में से किसी का होम ग्राउंड बन सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो देखिए, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक भी, साथ ही में यहाँ पर कुछ मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, जैसे कि पंजाब। तो जो पंजाब का टीम है उसका धर्मशाला है, जो एक तरीके से होम ग्राउंड है। लेकिन आपको पता होगा जो धर्मशाला है वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो दूसरे राज्य में भी यहाँ पर दूसरे टीम का यहाँ पर होम ग्राउंड होता है। उसी प्रकार से केकेआर, तो केकेआर का एक होम ग्राउंड गुवाहाटी भी है, गुवाहाटी आसाम में पड़ता है। तो ये सभी आप लोग को समझ लेना है। तो हो सकता है यूपी का, यानी कि जो यहाँ पर लखनऊ का सुपर जायंट से वो टीम, या फिर केकेआर, इन दोनों में से किसी का होम ग्राउंड बिहार के राजगीर में जो क्रिकेट स्टेडियम बनेगा वो भी होगा। और 2026 में मैचेस होने का पूरा पूरा यहाँ पर गुंजाइश है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को इस क्रिकेट स्टेडियम का कुछ की फीचर्स भी बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले, ये जो स्टेडियम है वो 350 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल का होगा, ये आप जान लीजिए। अब देखिए, दूसरा तो ये है कि इसमें 4 गेट्स होंगे, 4 गेट, जिसमें कि पहला गेट से यहाँ पर वीआईपी एंट्री, क्रिकेटर्स का एंट्री होगा। साथ में मीडिया बॉक्सेस का भी एंट्री के लिए स्पेशल गेट बनाया गया है, और नॉर्मल लोगों के लिए 2 एंट्री गेट्स होंगे, ये आप लोग जान लीजिए। इसके साथ ही दूसरा बात करें तो इसमें जो कैपेसिटी की बात की जा रही है वो 38,000 से लेकर के 45,000 का एकदम ऑफिशियल न्यूज है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मुझे जानकारी प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार गुड न्यूज ये है कि इस क्रिकेट स्टेडियम के जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने की भी बात की जा रही है। करीबन 70 से 75,000 संख्या में बैठने के लिए यहाँ पर बात किया जा रहा है। और इस स्टेडियम में ये सभी नए यहाँ पर एडिशनल फीचर्स जारी किए गए हैं, और हो सकता है कि आप लोगों का जो कैपेसिटी है वो बढ़ाया भी जाएगा। साथ में यहाँ पर इसका काम लगभग 75% काम हो चुका है। इस पिच के, जो यहाँ पर ग्राउंड है उसके पिच के लिए बंगाल से यहाँ पर एक तरीके से घास मंगाए जा रहे हैं, वो भी आप लोग जान लीजिए। और इस क्रिकेट ग्राउंड के जो कैपेसिटी है उसे बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि देखिए, हाल ही में बिहार वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हुआ था, जो कि इंडिया ने ही जीता था, जिसमें एक तरीके से अगर बात कीजिएगा तो 8 से 10,000 सीट था। जिसमें कि अगर आप बात कीजिएगा टिकट के लिए, तो टिकट के लिए मारा मारी होता था, मतलब कि लगभग 10,000 सीट थे, 10,000 के 10,000 सीट सभी में रहते थे। मतलब बिहार में स्पोर्ट्स का क्रेज बहुत ज़्यादा है। और क्रिकेट का तो आप लोग भी जानते हो कि क्रिकेट का क्या क्रेज है, बाकी क्रिकेट का कोई बताने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर स्टेडियम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी रहेगा तो सरकार के लिए भी फ़ायदा रहेगा और सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो न्यूज़ जो आ रहे हैं सूत्रों के मुताबिक, उसके अनुसार 75,000 का यहाँ पर आंकड़ा बताया जा रहा है, कितना सीट के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ये जान लीजिए। अब इसके कुछ लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी के समय में ग्राउंड का क्या हाल है, क्या क्या काम हुआ है। तो सबसे पहला ग्राउंड का यहाँ पर मैं बात करूँ तो लेवलिंग का काम शुरू हो गया है। लेवलिंग का काम और जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, यानी कि बारिश पड़ने के बाद जो यहाँ पर पानी निकालने का होता है, उसका लिए फैसिलिटी बहुत ही जोरों तोरों से चल रहा है। ये लेटेस्ट इमेज है, यहाँ पर देखिए। तो जो पिच लेवलिंग है उसका काम हो चुका है, ड्रेनेज का काम भी नीचे कर दिया गया है। तो ड्रेनेज भी बात किया जाए तो वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज बनेगा, मतलब कि जो पानी है उसे जल्द से जल्द निकलने का बात किया गया है। जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स में होते हैं उसी प्रकार से किए जाएंगे। यहाँ पर कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं ग्राउंड के लेवलिंग को लेकर के। इसके बाद बात करें तो एयर कंडीशनिंग का काम भी पवेलियन में काम चालू कर दिया गया है, यानी कि एक तरीके से एयर कंडीशनिंग का काम यहाँ पर चालू कर दिया गया है। यहाँ पर आप इमेजेस के माध्यम से देख सकते हो, ये जो टीन लाइक स्ट्रक्चर है यही जो है वो एयर कंडीशनिंग का काम शुरू करता है। और यहाँ पर मैं कुछ आपको अपडेट बता देना चाहता हूँ, साथ में जो फिनिशिंग है ग्राउंड फ्लोर का वो भी चालू कर दिया गया है, यानी कि फिनिशिंग जो भी होता है, अब स्ट्रक्चर तो खड़ा हो चुका है वो आप लोग को भी पता है, लेकिन जो फिनिशिंग का काम है वो यहाँ पर
पर चालू कर दिया गया है। टाइल्स लगाना हो गया, पेंट करना हो गया, बाल पुट्टी करना हो गया, तो ये एक सभी ग्राउंड फ्लोर में चालू कर दिए गए हैं। तो यही कुछ अपडेट्स आप सभी को बताना था। कंक्लूजन इस वीडियो का यही रहेगा कि ये स्टेडियम बहुत ही तेजी से बनाया जा रहा है और इस साल कंप्लीट कर लिया जाएगा, ये भी आप जान लीजिए। लेकिन जो डेडलाइन दिया गया है उसके अनुसार ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मतलब डेडलाइन जुलाई तक भी दिया गया है, लेकिन लगभग आप मान के चलिए सितंबर के बाद ही ये क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार हो पाएगा। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है बता दूंगा आप लोगों को। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं।